देवतुल्य आयु है महाशक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रकुमार क्रमांक है 1303, दिन सोमवार, तारीख 22 सितंबर 2025। आज पहला नवरात्रा है और आज का विषय है आदरणीय आनंद पांडे साहब ले रहे हैं, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद वक्तव्य 3, उसमें विशेष रूप से ले रहे हैं गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। आप ज्यादा समझ लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपधारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इसमें जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार। अपने व्यस्त जीवन में, व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने इस स्वाध्याय परंपरा को प्रवाहित कर रखा है। साथ में इनके योग्य पुत्र श्री अभिषेक शर्मा जी को बहुत बहुत अभिनंदन। उनके सहयोग से भी यह सारे कार्य चल रहा है। तो वक्तव्य दूं उससे पूर्व, शारदीय नवरात्र प्रारंभ है, शक्ति का पर्व प्रारंभ है। मैं इस पर इस अवसर पर सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो परमात्मा, जो परब्रह्म शक्ति के रूप में सब में विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड में है, उनसे मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हम सब प्रसन्न रहें, शक्तिशाली हों। हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र सब शक्तिशाली हो। जिस तरह की वैश्विक स्थिति चल रही है और जो भी स्थितियां बन रही हैं आसुरी, सम जो शक्तियां हैं उनका दमन हो और हम सब लोग प्रसन्न रहें। माँ कृपा करें, हम लोगों का माँ की उपासना में मन लगे, चाहे वो आप शक्ति के रूप में माने या माता के रूप। नवरात्र के बाद अभी अगला और सोमवार आएगा, 22/7/29 को फिर मेरा लेक्चर है। उसके बाद ही विजयादशमी की बात होगी। तो जैसा कि विदित है कि मैं श्रीमद् भागवत पुराण पर ही अपना वक्तव्य दे रहा हूं। इसमें प्रवेश करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण और इसके वक्ता परमहंस सुखदेव जी को, दोनों को प्रणाम करता हूं मैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है। अब भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो उस रूप में उनकी स्तुति करता हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
विद्वत श्रोतागण, श्रीमद् भागवत पुराण का यह प्रकरण, दशम स्कंध का, और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और उसके उपरांत वृंदावन में माधुर्य लीला, ये बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। इसको आत्मसात करने के लिए या समझने के लिए श्री कृष्ण के प्राकट्य और श्री कृष्ण के रूप को समझ लेना, उसके अनुसार ही चलना बड़ा आवश्यक है। श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, लेकिन वो मथुरा से गोकुल भी चले गए। तो यहां पर श्री कृष्ण का प्राकट्य जैसे गोकुल में हुआ, उसी तरह से हमारे भीतर भी होना चाहिए। तभी हम उस रूप को, उस अवतरण की लीला को, अवतरण के उद्देश्य को सही तरीके से आत्मसात कर पाएंगे। समानांतर रूप से इसके अर्थ चलते रहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जितना मेरी समझ में आता है मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक घटना तो पहले हो चुकी। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होते ही मथुरा में क्या हुआ? बेड़ियां कट गई, पहरेदार निष्क्रिय हुए, कपाट खुल गए। इसका अर्थ ये भी है, ये ग्रंथ ये बताना चाहता परमहंस सुखदेव भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के साथ साथ, कि भगवान जब हमारे हृदय में आते हैं तो वासना की बेड़ियां कट जाती हैं, मोह के पहरेदार निष्क्रिय हो जाते हैं और कपट के कपाट खुल जाते हैं। कपट, वासना और मोह, ये भगवान हमारे हृदय में आते ही समाप्त हो जाते हैं। सब चीजें जैसे ही आते हैं। देखिए, मथुरा से चले गए गोकुल, और गोकुल से वसुदेवी क्या लेके आए? माया। और माया जैसे ही आती है हमारे भीतर, उसमें वैसे ही वो बेड़ियां भी बंद हो जाती हैं, पैरोदार भी सक्रिय हो जाते हैं और कपाट भी बंद हो जाते हैं। ये संसार ही एक कारागृह है। जीव, हम जीवात्मा है, कैदी हैं। परमात्मा उस जेल का मालिक है। जीव करोवश आता है और भगवान करुणावश प्रकट होते हैं। जब कृपा करते हैं भगवान हम सबके ऊपर, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्ट लोगों का दमन करने के लिए करुणावश प्रकट होते हैं। लेकिन यहां पर जो कृष्ण है, इस प्रकरण में जो कृष्ण है, वो आनंद है। सच्चिद, सतचित आनंद का जो रूप है परमात्मा का, परब्रह्म का, उसका जो आनंद स्वरूप है, वो पूरा का पूरा आनंद ही इस समय श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है। नंद कौन है? जीवात्मा कह सकते हैं आप। यशोदा कौन है? बुद्धि कह सकते हैं, सबको यश देने वाली है। गोकुल क्या है? गोकुल है हृदय। नंद रूप जीवात्मा, गोकुल रूप हृदय में आनंद रूप कृष्ण का प्राकट्य। नंद रूप जीवात्मा के, जो हम लोग नंद रूप जीवात्मा हैं, उनके हृदय में गो जो गोकुल रूप हृदय है, उसमें आनंद रूप कृष्ण का जो प्राकट्य है, वही वास्तव में कृष्ण का प्राकट्य है। संक्षेप में यदि हम कहें तो हमारे हृदय में हम जो कृष्ण सुन रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो आनंद ही आनंद होना चाहिए हमारे हृदय। तभी कहा कि नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह का जब रूप आ गया, भगवान प्रकट हो गए हैं, तो कहानी आगे बढ़ती। यहां पर बस सुखदेव जी ने ये लिखा, ये कहा कि देखो भाई परीक्षित, भगवान तो सब ऐश्वर्य, माधुर्य और वात्सल्य के अनंत स्वामी। जैसे ही वो आए गोकुल में, तो वहां पर वृद्धि और सिद्धि, लक्ष्मी हमेशा निवास करने लगी। सब तरह का आनंद ही आनंद होने लगा वहां। अब जो बाल लीला आगे चलेगी,
उसको मैं कहने से पहले एक बात मेरे दिमाग में, विचार में ये आ रही थी, मस्तिष्क में, जो आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं कि यदि इस लीला को समझना है, यदि इस लीला का आनंद लेना है, तो अपनी तर्क बुद्धि को एक तरफ रख दें। यहां पर उसको शिशु के द्वारा जो भी लीलाएं होंगी वो एक साधारण बालक की लीलाएं न समझ के आप यह समझें कि ये भगवान श्री कृष्ण है, बालक के रूप में भगवान ही हैं, उन्हीं की लीलाएं हैं। क्यों? कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो संभव नहीं लगती, जो घटनाएं एक शिशु कर नहीं सकता। तो जब तक वो भगवान, भगवत तत्व नहीं है, भगवान का अवतरण नहीं है, भगवान नहीं है, तब तक वो लीलाएं आपको उतरती हुई नहीं लगेगी। एक बात। दूसरी बात, यदि यहीं से, जहां से बाल लीलाएं शुरू होती हैं और आगे तक, जैसे मैंने कहा कि पहले योग लीला है गोकुल में, तो वृंदावन में जाके थोड़ी सी माधुरी लीला है, मथुरा में ऐश्वर्य लीला है, द्वारका में और बड़ी ऐश्वर्य लीला है। यदि पूरे जीवन चरित्र को आप उतारना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को समझना चाहते हैं, तो आपको संपूर्णता से ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते आप कि नहीं, जो बाल लीलाओं में अभी असुरों का संहार होगा उसको तो आप मान लें, और जो आगे चल के रास रास होगा गोपियों के साथ उसको हम नहीं मानेंगे, या गीता के अध्याय को मानेंगे केवल, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, मैं अपनी कहानी को, इसे, अब कथा को आगे बढ़ाता हूं। हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद, कहते हैं कि भगवान 6-7 दिन के थे, तो नंद बाबा ने और लोगों पे कहा कि तुम गोकुल का सब ये देखो व्यवस्था, मुझे कंस को वार्षिक कर देना है। वार्षिक कर देने के लिए वो कंस के यहां गए, कंस को कर दिया। वसुदेव जी को पता चला, वसुदेव जी उनसे मिलने आए, खूब आनंद से मिले, और ये भी कहा भाई प्रेमियों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। जिस तरह से वहां पर एक उदाहरण दिया कि नदी के प्रवाह में तिनके एक साथ नहीं रह सकते, उससे संसार में भी सगे संबंधी और प्रेमी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। यहां पर एक बात कही वसुदेव जी ने। वसुदेव जी ने ये कहा कि भाई ये जो कंस है, ये मन में बड़ा द्वेष रखता है। जब से उन्होंने कहा कि भैया कन्या ये कह गई है कि तुम्हारे मारने वाला कहीं प्रकट हो गया है, तो कंस बड़ा चिंतित रहता है। तो इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि वो जो सत्य बोलने वाले थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम जल्दी से जल्दी गोकुल वापस हो जाओ, बड़े उत्पात से होने की संभावना मुझे हो रही है, आपने कर चुका दिया है। यहां से अब गोकुल की कहानी शुरू होती है। एक शब्द उन्होंने बोला कि संति उत्पाताश गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। मैं आगे, बात आगे बढ़ाने से पहले एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए आपको, गोकुल पर। ये बड़ा काम आएगा आगे, क्योंकि गोकुल में लीला है सारी की सारी, भगवान गोकुल में आ गए। तो गोकुल में दो शब्द है, गो और कुल। गो और कुल माने समूह, और गो माने क्या? गो का संस्कृत में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। संस्कृत में इसके कई अर्थ हैं, और शास्त्रों में उन्हीं अलग अलग अर्थों में ये प्रयोग भी हुए। गो का अर्थ गाय, कुल में गाय गोपालन कर रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है इसका, गो माने इंद्रिय। इंद्रियों का समूह क्या है? गोकुल, हमारा शरीर। एक और आप समझें, गो का अर्थ होता है पृथ्वी। आपने देखा होगा कि जब जाती ब्रह्मा जी के आगे गाय, तो पृथ्वी जो है वो गाय के रूप में जा रही है, पृथ्वी।
तो पूरे पृथ्वी पर जो समूह है वो भी गोकुल। एक और अर्थ होता है गो का, सूर्य की किरण, किरणें। तो गोकुल का अर्थ सूर्य भी हो। ये वेदों में कहीं पर कई मंत्रों में है कि अगर कोई आया, इसका संदर्भ आया तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। गो का अर्थ वाणी भी होता है, नदी भी होता है, वज्र भी होता है, स्वर्ग भी होता है। तो गोकुल का अर्थ ब्रह्मांड से भी है, गोकुल का अर्थ पृथ्वी से भी है, गोकुल का अर्थ इस शरीर से भी है, और गोकुल का अर्थ जहां भगवान यहां पर लीला करने जा रहे हैं वहां पर भी है। और एक गोलोक और है। ये माना जाता है कि भगवान जहां रहते हैं धाम में, वो गोलोक धाम है, वहां पर ये सब लीलाएं लगातार शाश्वत रूप से होती रहती हैं। इस पृथ्वी पर तो ये लीला अलग से हो ही रही है जैसे भी। तो जब भी गोकुल का शब्द आएगा, ये समझने के लिए, इसके समानांतर अर्थ समझने के लिए, इन लीलाओं में छुपे हुए अर्थ समझने के लिए इन सब पर भी ध्यान देने की आवश्यकता। चलिए, तो जब हुआ ये, वसुदेव जी के यहां से नंद तो लौटने लगे, इधर क्या घटना हुई कि कंस को तो पता लगता, माया वो जो थी, देवी जी थी, उन्होंने, कन्या ने कह दिया था कि तुम्हें मारने वाला पैदा ही हो चुका है। तो उन्होंने ये सोचा था जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबको मार दिया जाए। तो पूतना नाम की एक राक्षसी, उसको नियुक्त किया कि मैं जाके वहां पर गोकुल में जाके जितने भी शिशु हैं उनको मार दूं। लेकिन भगवान की लीला, वो और किसी शिशु को न मारने के लिए उसने बड़ा सुंदरी का, माया भी थी, सुंदरी स्त्री का रूप धरा। सुंदरी स्त्री का रूप धर के वो सब लोग व्यस्त थे, स्त्रियां, और इतनी सुंदर थी कि उस पे किसी ने शक भी नहीं किया। और कहते हैं वो जहां भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे वहां पर पहुंच गई, तो भगवान श्री कृष्ण को उसने अब उठा लिया। ये बताते हैं कि लगभग 6 दिन की बात थी। अब यहां से योग लीला शुरू होती है। मैंने जैसे पहले कहा कि एक शिशु ये सब घटनाएं नहीं कर सकता। भगवान है, वो शिशु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग लीला से गोकुल में लीलाएं की, और वृंदावन में उनकी माधुर्य लीला है। योग लीला देखिए आप उनकी। उसने अपने स्तनों पर जहर लगाया और ये सोचा कि मैं इसको अपने स्तन पिलाने के बहाने से, दूध पिलाने के बहाने से इसे मार दूं। उसने उठा लिया। और यहां पर एक दो बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि भगवान क्या है, असद अंतकम, वो तो कालों के भी काल हैं। ये वो नहीं जानती थी। ये तो भगवान ही है, ये कोई बच्चा नहीं है कोई भी। भगवान ने यहां पर ये देखकर कि ये मुझे उठाने के लिए आ रही है, और ये जान गए, बालक मारिका ग्रहम, बालकों को मारने वाली है। ये देख के उन्होंने आंखें बंद कर ली। इस आंखें बंद करने के ऊपर व्यास लोग तरह तरह की व्याख्याएं करते हैं। संक्षेप में मैं यदि कहूं तो पूतना तो अविद्या है, बालकों को मारने वाली है। इसलिए भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कहते हैं यदि भगवान के नेत्र रहेंगे, खुले रहेंगे, तो अविद्या तो टिक ही नहीं सकती उनके सामने। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और उस पुतना को देखिए कि उसने भगवान को उठा लिया, अपनी गोदी में लगाया, और गोदी में उठाने के उपरांत उसने एक उदाहरण और दिया यहां। एक उदाहरण ये दिया इन्हों कि यथोरगम सुप्तम अबुद्धि रज्जुदी ही, जैसे कोई मूर्ख आदमी रस्सी समझ के सांप को उठा ले, उस तरह से भगवान को उठा लिया उसने। और देखो, वेदांत में हम सब लोग उदाहरण पढ़ते रहते हैं कि संसार क्या है, रज्जु यथा हेर भ्रम, कि रस्सी में सांप का भ्रम होता है। यहां पर उल्टा हो गया। यहां पर उल्टा हो गया, लिखा है कि यहां पर सांप में रस्सी का भ्रम हो गया पूतना को। ये समझे ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उठा लिया उसको, और जैसे ही अपने स्तन पान कराने के लिए मुंह में दिया, तो भगवान ने अपनी योग शक्ति से उसके प्राण ही पीने लगे। इतने जोर से उन्होंने जैसे दूध के साथ, स्तन के साथ प्राण ही पीने शुरू कर दिए। तो जब उसे बहुत कष्ट होने लगा कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, तो उसने कहा, सा मुंच मुंच अलमिति प्रभाषणी, कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहते हैं यहाँ पर व्यास लोग कि भगवान जिसको पकड़ लेते हैं एक बार, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और
इतनी जोर से उसके प्राण पिए कि उसके प्राण निकल गए, असली रूप उसका प्रकट हो गया, और वो गोकुल के बाहर काफी बड़े विशाल रूप में, विकराल रूप में पूतना के प्राण निकल गए, गिर गए। हाहाकार मच गया। सबने देखा क्या है, उठाया। भगवान उसके ऊपर, शव के ऊपर अपने खेल रहे थे। सब गोपियों ने, यशोदा ने उनको उठाया। उठा के भगवान के ही नाम ले लेके और कहा कि भैया बहुत ये दो बच गए, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कृपा हुई। तो तरह तरह के भगवान के नाम लेके ही उनकी रक्षा करने का उन्होंने उनके ऊपर सब कहा। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने प्रेम भाव में बंध के भगवान के दृष्टि की कहा, भैया सारे के सारे नामोच्चारण करके उनकी रक्षा कर। यहां पर ये कहते हैं कि जितनी भी लीलाएं आप देखेंगे धीरे धीरे, वो सब कोई न कोई प्रतीक रूप में है या कोई ना कोई उद्देश्य लेके है। जैसे पूतना क्या है? अविद्या है। गोकुल है इंद्रियों का समूह। इस इंद्रियों के समूह को परम तत्व के लायक करने के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लायक करने के लिए, जो जो तत्व नहीं होने चाहिए उन सब की दूरी भगवान अपने योग बल से कर रहा। सबसे पहले अविद्या को समाप्त कर दिया हूं। पूतना को कहा कि यह अविद्या ही है, लेकिन अब भगवान की लीला देखिए आप। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि उसने मारने की इच्छा से स्तन पिलाया था, तो भी उसको सदगति दी। यदि आपको ध्यान हो तो उद्धव जी जब मिले विदुर से, तो उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कहा। कहते हैं सुखदेव जी ने वो श्लोक सुना था, तो वो अपने पिताजी के पास इस आख्यान को, श्री कृष्ण भगवान के आख्यान को सुनने के लिए आ गए। वहां पर श्लोक लिखा है, ये तीसरे स्कंद में आता है वर्णन। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायद अप्यसाध्वी। उस दुष्ट पूतना ने मारने की इच्छा से जिस भगवान को स्तनपान कराया जहर लगा के, ले भे गतिम धात्रिच्युताम ततोन्यम, उसको भी वो गति भगवान ने दे दी जो मां को देती है। कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के हम कहां पर चले। ये पूतना का अविद्या के रूप में वध हुआ। मैं आपको वैसे ही कहता हूं कि ये बालक ने माने भगवान श्री कृष्ण ही माने योग माया से। कोई 6 दिन का बालक किसी राक्षसी का वध नहीं कर सकता। ये भगवान ही हैं। आप भगवान के रूप में ही इनको स्वीकार करते हुए तभी इसके ऊपर चलेंगे, मानेंगे, तभी आपको ये बात सबकी समझ में आएगी। क्यों? एक नीम है, देवो भूतवा ये देवम। आप जिस देवता की उपासना कर रहे हैं उसी रूप को धारण करें। आप समग्रता से भगवान ही हैं, ये मान के आप इसको धारण करें और उसी रूप को देखते चलें। देखिए, अब परीक्षित जी ने जब ये लीला सुनी, तो परीक्षित जी ने कहा भगवान से, सुखदेव जी से, कि उन्होंने तो सुना है बड़ी अनेकों लीलाएं की हैं, आप तो ऐसा करो कि जो सखा भाव से उन्होंने यहां पर तत्पुरुषे सख्यम, जो सखा भाव से लीलाएं की हैं उसको आप बताइए। यह सखा भाव जो है, आप तो सुनते ही होंगे, सखा तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो। यह सखा भाव वेदों में भी बहुत है। अनेकों मंत्र ऐसे हैं वेदों में जहां पर साख्य भाव की, साख्य शब्द की प्रयोग किया गया है या बताया गया है। एक छोटा सा बात बताता हूं मैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल का 44वां सूक्त है, उसमें 14वां एक मंत्र है। उसकी छोटी सी बात समझने लायक है, जिससे आप हमेशा ध्यान रखें कि आगे चल के ये साख्य लीला होती रहेगी। सखाओं के बीच में तरह तरह की लीला करते रहेंगे, तो लोगों को ये न लगे कि ये तो साधारण रूप से सखाओं की बात कर रहे हैं, ये कोई सांसारिक या व्यवहारिक लीला कर रहे हैं। नहीं, ये वैदिक लीला है, वेद सम्मत लीला है। वहां पर लिखा कि तवाहम अस्मि सख्ये नौकाह। इसका अर्थ यह हुआ कि हे प्राणी, हे जीवात्मा, मैं तेरा हूं और मित्रता में निश्चित रूप से निवास करने वाला हूं। मुझे जो सखा मानता है, जो साख्य भाव रखता है,
उसमें मैं निश्चित रूप से निवास करता हूं। तो यह भी एक संबंध है साख्य भाव का, कि गोप और गोपियों के बीच में आप देखेंगे, सुदामा जी के रूप में देखेंगे, उद्धव जी के रूप में देखेंगे, ये साख्य भाव जो है ये वेद सम्मत है। वेद की ऋचाएं कहती हैं, भगवान ये कहते हैं कि मैं तेरा हूं, और साख्य भाव में मैं निश्चित रूप से निवास करता हूं। तो इसी बात को कहते हुए परीक्षित जी ने कहा कि जो उनकी बाल लीला है वो मुझको सुनाई। सुखदेव जी ने आगे और लीलाएं सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने देखा कि भाई यशोदा जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन इत्यादि करवाया। एक बार की बात थी, तो भगवान ने करवट ली। करवट लेने का भी वो अभिषेक का उत्सव मनाया गया। भगवान ने देखा, माँ ने देखा कि उन्हें नींद आ रही है, उन्होंने उनको सुला दिया। सुला क्या दिया, उन्होंने देखा कि मैं अपने काम में लगी हूं यहाँ पर, और उन्होंने एक छकड़ा रखा हुआ था, जो बैलगाड़ी का जैसे छकड़ा होता है, उसके ऊपर सामान रखा हुआ था, दूध इत्यादि, उसके नीचे जगह थी, वहां पर सुला दी। यहां पर लीला देखिए, यहां पर सुला दिया तो उनकी अचानक आंख खुल गई भगवान की, और लोगों ने ये देखा कि वो छकड़ा अचानक उलट गया। तो सब लोग भागे भागे आए, ऊपर जितनी भी चीजें रखी थी, दही इत्यादि सब के सब उनके ऊपर गिर गए, टूट गए बर्तन, और दही और दूध सब का सब उसमें भगवान ही सब भीग गए, तो उसमें सब उनके ऊपर ही गिर गया सारे का सारा। तो लोगों ने कहा कि कैसे गिर गया, कैसे टूट गया, कैसे गया? तो जो बालक खेल रहे थे छोटे, उन्होंने कहा नहीं, हमने देखा है, ये जो नया बालक है कन्हैया, कृष्ण है, अभी कृष्ण नाम नहीं पड़ा है इनका, ये नया शिशु जो है, इसी ने लात मार दी उसके ऊपर, उसे तोड़ दिया। यहां पर लिखा पलट दिया। ये लीला क्या है? इस लीला को, इसके अर्थ को, शक्टासुर के अर्थ को कहते हैं कि ये अज्ञान है, जड़ता है, देहाध्यास है। शकट कहते हैं कि जो छगड़ा है बैलगाड़ी, हुआ क्या, ये बहिर्मुखी वृत्ति, मतलब भगवान तो नीचे हो गए और छकड़ा ऊपर हो गया। तो ये कहते हैं कि संसार रूपी छकड़े को उलट दो। भगवान इस लीला से ये कहना चाहते हैं, आसक्ति को, बहिर्मुखी प्रवृत्ति को उल्टा कर दो, बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी कर दो, आसक्ति को अनासक्त कर दो, और इस तरह से इस शक्टासुर को उन्होंने तोड़ दिया, नाश कर दिया इसका। एक इसका भी एक इशारा वेदों में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये तो नहीं कि शक्टासुर को तोड़ दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन शकट को छिन्न भिन्न कर देते हैं भगवान, ये लिखा है उस मंत्र में। जो देखना चाहें लोग वो देख सकते हैं कि ऋग्वेद के चौथे मंडल का 30वां सूक्त है, उसका 11वां मंत्र है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि ये जो कुछ बाल लीलाएं हैं, ये भगवान व्यावहारिक रूप से वेदों की कही हुई ऋचाओं को अपने ऊपर उतार के दिखाना चाहते हैं, और दिखाया इस समय। और कैसे शुद्धि होती है, मैंने जैसे बताया कि परम तत्व से मिलना है, महारास करना है, उनके साथ रहना है, उनके रूप को जानना है, उसके लिए क्या क्या चीजें समाप्त होनी चाहिए। तो उस मंत्र में क्या लिखा, संस्कृत में वहां पर शकट के लिए प्रयोग किया गया अनह शब्द, अनह। तो वहां पर उसका अर्थ ये है कि आप जब सुबह उठें, उषा काल में उठें, तो सूर्य आएगा, उषा को समाप्त करेगा। उस समय आप, सूर्य की किरणें, मैंने कहा ना गो का अर्थ किरणों से भी होता है, और गोकुल का अर्थ सूर्य भी होता है, तो इसका इशारा यहां पर इस मंत्र में है। और ये आत्म प्रेरणा देते हुए कहें, क्या कहें, कि यह शकट, यह बंधन, यह अज्ञान का एक एक पाश को छिन्न भिन्न कर देने का समय आ गया है, सम्यक शोणित हुआ पड़ता है। उस मंत्र में लिखा, ये उषा काल से जो सूर्य उदय हो रहा है, आत्म प्रेरणा करे, मनुष्य उठे और भगवान से ये मनाए कि ये जो मेरा शकट, ये जो देह है, छकड़े के रूप में, ये कि बैलगाड़ी इससे चलेगी दिन भर, ये जो देहाध्यास है, ये जड़ता जो मेरी है, ये मेरा जो अज्ञान है, ये भगवान, इसका एक एक पास, एक एक जो अंग है खत्म हो जाए, चूर्णित हो जाए, मतलब अज्ञान समाप्त हो जाए,
मेरी जड़ता समाप्त हो जाए, मेरा जो देह में आसक्ति है वो समाप्त हो जाए, और मैं अपने आत्म प्रेरणा से चैतन्य हूं, ये अपने रूप को जान। ये भी वहां पर कहा गया, एक इशारा है, वहां पर भी सकट का उदाहरण दिया गया, इसलिए मैंने इस बात को यहां पर रखा। खैर, अब जब सकट को उलट दिया उन्होंने, तो माता ने, सबने फिर उसे ठीक ठाक किया, उनको बुलाया, उनको उठाया भगवान को, और भगवान को फिर दूध पिला दिया, और उनको तृप्त करके फिर उन्होंने उनको लिटा दिया। यहाँ पर वेदों में ये भी कहा गया, पता है, भगवान ये जो बार बार दूध पिलाने की बात होती है, माता के रूप की बात होती है, तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि जो भगवान जो है, वो जैसे माँ शिशु को दूध पिलाकर तृप्त कर देती है, ऐसे ही भगवान जो हैं वो सुख व आनंद का समुद्र हैं। ये मैं वेद की बात बता रहा हूं। एक और ऋग्वेद के पहले मंडल के 186वें सूक्त में एक मंत्र आता है, उसकी बात बता रहा हूं। मैंने यहां पर यह प्रयास किया श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर कि क्या वेदों से कोई संबंध इनका है क्या। क्यों, क्यों किया, आगे मैं बताऊंगा। ये कहते हैं कि जो गोपियां थी, तरह तरह के तपस्वी थे, सिद्ध थे, ऋचाएं भी थी, कुछ श्रुतियां भी गोपियों के रूप में आई थी। आगे आएगा इसका वर्णन अब थोड़ी देर में। तो जब ऋचाएं आई, तो ऋचाओं में जो कहा गया है वो कहीं ना कहीं संपर्क होना चाहिए, ऐसे ही नहीं बाल लीलाएं कर दी भगवान ने, इसको शकट को तोड़ दिया, या माँ यशोदा ने उनको दूध पिला के तृप्त कर दिया। तो वहां पर कहते हैं भगवान के बारे में कि प्रभु जो है सुख और आनंद का समुद्र है ही। वे उसी तरह से प्राप्त होते हैं जैसे एक बालक को दूध पिला के तृप्त करने वाली माता प्राप्त होती है। ये समझ लें, जो एक जैसे शिशु को दूध पिला के तृप्त करने वाली माता है, तो माता का उदाहरण दिया भगवान का, भगवान के रूप में वहां पर। और ये भी कहा प्रभु ही हमारा आधार है, और वे ही हमारी वासनाओं को दूर कर, तो ये वासनाओं को दूर कर रहे हैं। पहले अविद्या को खत्म कर दिया, उसके बाद उन्होंने ये जो जड़ता थी देह की, उसको दूर कर दी। एक और घटना हुई। एक घटना ये हुई कि माँ उनको दुलार कर रही थी, तो माँ को अचानक लगा कि बहुत भारी हो गए, एक तरफ उन्होंने रख दिया। रख दिया अचानक, उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरा कुछ इसमें गलत फहमी सी हो। तो वृत्रासुर का नाम का एक राक्षस था, वो भी कंस का मित्र था। वृत्रासुर माने बवंडर के रूप में आया, जैसे आंधी चलती है ना, आंधी चलती है तो उसका एक साइक्लोन जिसे बोलते हैं, उसका एक सेंटर हो जाती है, वो सब उड़ जाती है। तो वो वृत्रासुर यहां पर आया, ये बड़ा समझने की बात है, ये प्रतीक बहुत अच्छा प्रतीक है, देखने की बात है। वो बवंडर के रूप में आया, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को उठा के ले गए, उड़ा के ले। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, उनके नन्हे नन्हे हाथ थे, वो गले में लटक गए। उनको गले से ऐसे करके गले से पकड़ लिया हाथों से, अब छोड़े ही नहीं। भगवान तो ये कहते ही है, मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं, जैसे पूतना को भी नहीं छोड़ा। और कहते हैं अब वहां पर कुछ वर्णन, मतलब इसके कुछ वर्णन जो लिखा वो बड़ा समझने लायक है। यहाँ एक तो ये कहा कि गोकुल बवंडर कैसा था, पूरे गोकुल को उसने ढक दिया। किस चीज से ढक दिया? रजसा तमसा। रज कहते हैं मिट्टी को, और तम कहते हैं अंधकार को। लेकिन इसका अर्थ समझना हो तो रज कहते हैं रजोगुण को, तम कहते हैं तमोगुण को। तो गोकुल क्या है? गोकुल हमारा शरीर है, इंद्रियों का समूह है। तो जब हमारे समूह में, हमारे पूरे शरीर में जब रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है, तो आप समझ लिए वृत्रासुर का आक्रमण हो गया। इस तरह से पूरा गोकुल था, गोकुल में पूरे में मिट्टी मिट्टी हो गई, अंधेरा अंधेरा हो गया। अब सब लोग घबराए, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं ढका रहा। और भगवान ने तो अपनी लीला की। लीला ये करके जब भगवान गले में लटके हुए तो इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि उससे सहन ही नहीं हुआ, और वो नीचे एक शिला पे गिर पड़ा, और गिर के वो मर गया। वृत्रासुर का भी समाप्त कर दिया। तो यहां पर वृत्रासुर क्या है? अज्ञान है, रजोगुण है, तमोगुण है। ये गोकुल जो हमारा है, मन बुद्धि इसके अंदर है, उसको ढक लेता है। और इसकी दूरी कैसे होती है अज्ञान की? भगवान को गले में लटकाने पर।
भगवान को अपने गले में लटका लो, बस आपका रजोगुण तमोगुण सब समाप्त हो जाएगा। आप उसको बालक तो समझो ही नहीं, बिल्कुल ही ये समझो साक्षात भगवान ही हैं। और ये सब लीलाएं हमें समझाने के लिए साधारण व्यक्ति को, और उस समय उन सबको उद्धार करने के लिए सब लीलाएं कर रही हैं। जैसे ही वो गिरे, सबके सब फिर आ गए, सबके सब गोपी गोपिकाएं, नंद बाबा और ये जितने भी अपने यशोदा जी थी, वो उनको देखने लगी कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि वो तो आराम से अपने भगवान तो ठीक है। उन्होंने ये मनाया, अरे भगवान ने बड़ी कृपा की। गोपियां तो अभी, यशोदा तो ये समझते नहीं भगवान ही है ये, तो भूल जाती हैं इस बात को। और कहने लगी देखो कितना आश्चर्य की बात है, इतने ऊपर से गिरा बच्चा और जीता जागता बच गया। वहां पर एक बात कह दी उन्होंने, ये कह दिया कि साधु पुरुष अपने अच्छे कर्मों के कारण बच जाते हैं, और दुष्ट जो होता है अपनी दुष्टता के कारण समाप्त हो जाता है। वसुदेव नंद बाबा को ये याद आया कि वसुदेव जी ने कहा था भाई गोकुल में बहुत तरह तरह की घटनाएं होने की, उत्पात होने की संभावना है। तो उनका हाँ, नंद बाबा ने कहा कि भाई वसुदेव जी तो सही कह रहे थे लगता। और एक दिन की और बात सुनाते हैं सुखदेव जी। ये सुखदेव जी सुनाते हैं कि यशोदा जी अपने बार बार से प्यार कर रही थी भगवान श्री कृष्ण को, और स्तनपान करा रही थी। स्तनपान कराते कराते अचानक जैसे बच्चे को सुस्ती आती है, उनको जम्हाई आई। जम्हाई आई तो यशोदा ने उसके मुंह के अंदर देखा। ये घटना दोबारा फिर और होगी। तो भगवान कैसे अपनी बात, अपना जो ब्रह्म तत्व है परमात्म तत्व है, वो बताते रहते हैं। तो यशोदा ने ये देखा, उसमें लिखा है कि उनके मुख में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, चराचर प्राणी सबका सब स्थित है। इतना बड़ा मुंह देखा, और यशोदा तो एकदम ही घबरा गई। और उन्होंने कहा कि अरे ये तो कोई मुझे वैसा सपना सा आया है कोई। तो अपने आंखें उन्होंने बंद की। खैर एक झलक दिखा दी, यशोदा जी भूल गई, नहीं समझी बात को कि क्या बताना चाहते हैं। अब भगवान का नामकरण होता है कि यदुवंश में ये पैदा हुए। यदुवंश के जो पुरोहित थे वो गर्गाचार्य जी थे। गर्गाचार्य जिन्होंने ज्योतिष बनाया, ज्योतिष का बहुत बड़ा ग्रंथ कहते हैं, बनाने वाले थे, जानने वाले थे। वहां पर आए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, ये कहा कि भाई आप जब आते हैं तो कल्याण ही कल्याण होता है, बिना कल्याण करने के लिए तो आप आते नहीं कहीं। आप ऐसा करिए, आप जो हैं यहाँ पर दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा देखो भाई, मैं यदुवंशियों का अ, आचार्य हूं। जैसे ही पता चलेगा कंस को कि इनका नामकरण किया, वो जान जाएंगे कि ये यदुवंशी ही बालक है। क्योंकि वो कन्या जो थी, जिसे कह रहे थे वसुदेव जी की जो कन्या हुई थी, वो तो मरते समय या आकाश मार्ग में जाते समय ये कह गई थी कंस से कि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप ऐसा करो कि गो व्रजे, गो का जो बाड़ा है, ये व्रज शब्द के बारे में आगे मैं चल के बहुत अच्छा तरह से बताऊंगा इसको कि वेद में क्या लिखा है। व्रज का अर्थ जो ब्रज भूमि में हम जाते हैं उसका क्या अर्थ है। तो उनका जो गौशाला है गो व्रजे, ब्रज कहते हैं बाड़े को। तो गो व्रजे गौशाला के अंदर जाके आप चुपचाप इनका वो नामकरण कर दीजिए। हुआ, नामकरण चुपचाप कर दिया। नामकरण में संक्षेप में उन्होंने ये बताया कि ये जो बालक है रोहिणी, ये जो बड़ा बालक है ये रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम राम होगा, सबको आनंदित करेगा, इसमें बहुत बल होगा, इसे बलशाली भी, बलराम भी कहेंगे इसको। और ये चूंकि लोगों में मेल जोल रखेगा, इसे संकर्षण भी कहेंगे। लेकिन अब बात आई दूसरे पुत्र की, दूसरे शिशु की, जो सांवले रंग का काला काला सा पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण के बाद। अब इनका नामकरण जब करने चले, गर्गाचार्य ने जब देखा तो चौंक गए। गर्गाचार्य तो समझ गए, हो ये तो भगवान ही सब सामने आए हैं। अब कैसे बताएं उसको, नंद बाबा को। नंद बाबा को उन्होंने ये कहा कि देखो भैया, ये जो सांवला सांवला पुत्र है ये कई युग में आता है, अलग अलग शरीर धारण करता है। जब ये सतयुग में आया था तो सफेद रंग का था, बाद में जब आया तो रक्त रंग का था, फिर कभी पीले रंग का भी था, अब की ये काले रंग का हुआ। इसका नाम कृष्ण होगा इसका।
और वसुदेव जी के घर भी सुना है पैदा हुआ। देखिए इशारे में बता दिया कि वसुदेव जी के घर पैदा हुआ था, इशारे में बता दिया उन्होंने। ये मत समझो कि तुम्हारा पुत्र है, कि वसुदेव जी के घर पैदा हुआ होगा, तो इस रहस्य को जानने वाले से वासुदेव भी कहेंगे। इसके बहुत से नाम मैं सब जानता हूं, सारे नाम जानता हूं। और जितने कर्म अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, संसार के साधारण लोग नहीं जानते। तुम तो गोप और गोपियों को बहुत आनंदित करेगा, बड़ी बड़ी विपत्तियों को तुम दूर कर लोगे इसमें। और ये कहा, ये बालक तो साक्षात, एक बात उन्होंने कह दी कि नारायण समोवई गुण ही, भगवान की तरह से ही इसमें सारे के सारे गुण होंगे, नारायण की तरह से। ये बात है। देखो श्री कृष्ण का मतलब होता है जो आपको आकृष्ट करने वाला है। श्री कृष्ण का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि कृषि भूवाचको शब्दों, ये मैं महाभारत का एक श्लोक बताता हूं बार बार, कि क्री शब्द जो है वो सुखवाचक है, प्रवृत्ति वाचक है, संसारिक है, सुख देने वाला। और नश्च निवृत्ति वाचक, और न जो है वो निवृत्ति वाचक है। तयोर ऐक्यम पर ब्रह्म, ये दोनों चीजें, प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके अंदर हो, तयोर ऐक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, ऐसा पर ब्रह्म जो तत्व है वो ही कृष्ण कहलाता है। उसे कृष्ण की इन्होंने यहाँ पर बात कही। अब भगवान जो है कुछ दिनों में चलने लगे, अपने घुटनों चलने लगे, गोकुल अपने घुटनों घुटनों चलने लगे। यहां पर कुछ बातें, बहुत ही अच्छी लीलाएं सब सामने आएंगी। मैं कुछ बात यहां पर बताता हूं। जैसे उन्होंने ये कहा कि कीचड़ में भी घसीटने लगे, उनका रूप देखने लगे। एक छोटी सी घटना यहां पर हुई कि जब देखे भाई भगवान घुटने घुटने निकल जाते हैं, तो घर से भी निकलने लगे। तो घर के जब निकलने के हुआ तो उन्होंने कहा भाई, यशोदा जी ने यहां पर लिखा कि उच्छित गृहा जर्रिषु हसंत्य, इसके कारण तो मेरा गृहस्थी का काम छूट जाता सारे का सारा। जब देखो तुम इसके पीछे ही लगी रहती हूँ। जितने भी माताएं हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझती होंगी कि जो छोटे बालक हैं 24 घंटे उन्हीं की ओर ध्यान रहता। तो यहां पर लोग कहते हैं कि भगवान बालक होते हुए भी उच्छित उज्जित गृह, उन गृहस्थियों को अपनी वृत्तियों से हटाना चाहते हैं, सन्यासियों की ओर रखना चाहते हैं। वे उनके अपने मेरे में रहो, केवल भगवान का ही ध्यान करो और कुछ ध्यान नहीं करो। तो यशोदा माँ ने कहा कि अच्छा, इसके रोकने के लिए हम क्या करते हैं, देहरी ऊंची कर देते, देहरी ऊंची कर देते। अब देहरी ऊंची कर दो। बस यही घटना कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि जब जो उन्होंने ऊंची कर दी, तो भैया नारद जी आए। नारद जी ने देखा, भाई देखें चल के भगवान क्या कर रहे हैं। अब भगवान, नारद जी अंदर तो नहीं गए, तो देखते क्या है। और कृष्ण भगवान भी जान गए कि हाँ नारद जी देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो देखा भगवान कोशिश कर रहे हैं, आधे ऊपर लटक गए, आधे अंदर लटक गए। तो इसको देख के नारद जी ने कहा, ओहो हो, श्रुतियां तो कुछ भी कहें, स्मृति कुछ भी कहें, और ग्रंथ कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो उस नंद को नमस्कार करता हूं जिसके इस देहरी पर पर ब्रह्म लटका हुआ है। अहमियो नंदम वंदे इत्यादि अलनंदे प्रम्भ, मैंने तो भगवान के वो नंद के आंगन में धूल धूसरित पर ब्रह्म को इस रूप में देखा है कि न तो वो अंदर है, न वो बाहर है, न नीचे है, न ऊपर है। कहने का अर्थ, पर ब्रह्म का रूप, भगवान का रूप, ये सब देखने के लिए, सबको प्रसन्नता से रखने के लिए भगवान सब लीलाएं कर रहे हैं। आगे एक से एक बढ़ के बाल लीलाएं हैं। आज का मैं वक्तव्य यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। बस केवल एक बात ये कहना चाहूंगा अंत में, कि मैं रामकृष्ण परमहंस को पढ़ रहा था, तो वहां पर एक भजन उन्होंने लिखा, भजन का अर्थ लिखा हिंदी का, ये आप समझ लें। इससे बाल लीला या कृष्ण भगवान की जो बात है, या ये जो गोकुल इत्यादि की बात है, वो समझ में आती है। क्या कहा कि हे कृष्ण, यदि तुम गोकुल रूपी शरीर में, ध्यान से सुनिए, गोकुल रूपी शरीर में, हृदय रूपी वृंदावन में निवास करो, तो मेरी भक्ति ही राधा बनेगी, मुक्ति की मेरी कामना गोपी नारी बनेगी, देह नंदपुरी हो जाएगा,
आनंद ही आनंद। प्रीति जो है मां यशोदा बनेगी। मेरे पाप समूह रूप गोवर्धन को धारण करो। इसी समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी कंस के जितने भी गण हैं उन सबको समाप्त कर दो। कृपा की बंसी बजाते हुए मेरे मन रूपी गाय को वश में कर लो। हृदय रूपी चरागाह में मेरे विचरण करो। प्रेम रूपी यमुना के तट पर आशा रूपी बट के नीचे प्रकट होकर निवास करो, विश्राम करो। यदि आप गोपालों के प्रेम से बंदी होकर ब्रजधाम में रहते हैं तो यह अज्ञानी, यह भक्त यहां तुम्हारा दास बनकर रहने को भी तैयार है। तो भगवान हम लोगों को कुछ ऐसी प्रेरणा दें कि हमारे हृदय में भगवान निवास करें। भगवान जब निवास करेंगे तो हमारी वासनाएं, हमारी विषय बुद्धि, हमारा अज्ञान सब नष्ट हो जाएगा। और इसी कामना के साथ कि जब तक अगला वक्तव्य होता है, भगवान के इस बाल रूप को आप ध्यान रखें। भगवान बाल रूप में किस तरह से हम लोगों के हृदय में विराजमान रहें, जिससे कि हम आनंद ही आनंद अनुभव करते रहें। यह कहते हुए अपना वक्तव्य में आज का समाप्त करता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नारायण पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन बनता है तो आदरणीय पांडे जी से पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में दो शब्द हमारे एक के साथ बोलेंगे। चलिए शेखी साहब, आप भी धन्यवाद दीजिएगा। सबसे पहले धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। आप आपकी कृपा से हमारे को स्वागत चिंतन की कक्षा मिल जाती है। आज आदरणीय श्री आनंद पांडे साहब ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन के बारे में बताया। बहुत सुंदर वर्णन आया, बहुत आनंद आया। जैसे हम समक्ष देख ही रहे हैं, जैसे इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया बाल लीलाओं को। अभी तो शुरुआत है, अभी तो और भी आगे बाल लीलाओं के बारे में वो वर्णन करेंगे। आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री अरुण पांडे जी का अनेकों अनेक धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नारायण पांडे साहब। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार था, 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, सब पढ़ाया गया हमें, सब पढ़ाया गया हमें त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण। सभी को पढ़ाया गया हमें त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, परंतु जीवन में जो सबसे उपयोगी था वह नहीं पढ़ाया गया, और वह है दृष्टिकोण। बहुत सुंदर। बहुत दृष्टिकोण। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम। 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 शांति, शांति शांति, शांति शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को। सभी को प्रणाम और शुभ नवरात्रि। सर आपको भी बहुत बहुत शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा